नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस जो नई कीमतें आई हैं उसके हिसाब से आज की डेट में कितना पड़ने वाला है, ये सिस्टम हमें कितने यूनिट तक की जनरेशन देगा, और एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि आपको जो मार्केट में सोलर पैनल मिलता है उस सोलर पैनल के प्राइसेस में आपको 5 से 7 रुपए पर वाट तक का भी सोलर पैनल सस्ता मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल सिर्फ एक बात बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज देने वाला हूँ कि कितना सोलर पैनल लगेगा, कौन सा इन्वर्टर लगेगा, कितने केवीए का, कौन सी बैटरी ऑप्शन की तरफ जाए। पहला होता है लिथियम का ऑप्शन और दूसरा हमारा होता है टाल ट्यूबलर का ऑप्शन। इसके साथ वायर का खर्चा, स्ट्रक्चर का खर्चा, ओवरऑल हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला है। और जो सबसे सस्ता सोलर पैनल है वो कहाँ मिलेगा और कितने का पड़ेगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हमारे चैनल ग्रीन इंडिया सोलर पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको सोलर से जुड़ी हुई हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सोलर सिस्टम के प्राइस से। यहाँ पर देखिए, जो किसी भी सोलर सिस्टम होता है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जिन लोगों को सोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता उनके लिए भी काफ़ी काम आएगा। पहला होता है सोलर पैनल, दूसरा होता है सोलर इन्वर्टर और तीसरी होती है सोलर बैटरी। इसके साथ ही वायर, स्ट्रक्चर, MC4 कनेक्टर, अर्थिंग, ACDB, DCDB, मतलब थोड़े और इक्विपमेंट लगते हैं जिनके चार्जेस इतने हाई नहीं होते, पर सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों के चार्जेस हाई होते हैं। तो नंबर 1 पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले आज सोलर इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, सोलर इन्वर्टर आपको मार्केट में जो है डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। पहले PWM और MPPT वाली बातें ज़्यादा होती थी, पर अब जो होता है वो होता है ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर चाहिए कि ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर चाहिए, सिर्फ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चाहिए या हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए। अब हाइब्रिड ऑफ ग्रिड में अंतर क्या है? देखिए, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वो है जिसमें आपकी जो बैटरी बैंक्स है वो बैटरी बैंक्स आप इसमें लगा देंगे, आप सोलर से इन बैटरीज को चार्ज करेंगे, उसके बाद इसको इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। पर हाइब्रिड इन्वर्टर एक अच्छी तकनीक भी मैं इसको बोलूँगा कि इसमें आपका बैटरी बैंक तो साथ में लगेगा ही, और आप इस इन्वर्टर को एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन ग्रिड का मतलब ये हुआ कि आप अपने घर पर नेट मीटरिंग करा लीजिएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली लगा लेते हैं कि 10 सोलर पैनल लगा लिए, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा दिया, तो हम अपने बिजली के बिल को मेंटेन कर लेते हैं। सेम हाइब्रिड इन्वर्टर वैसा ही काम करता है कि आपकी इससे बैटरी भी चार्ज हो जाएंगी, और इन सब चार्जेस होने के बाद जब आपके पास एक्स्ट्रा पावर बचेगी तब वो आपकी ग्रिड में चली जाएगी। क्योंकि जब इन फ्यूचर में या जब आपको ज़रूरत होगी ग्रिड की, तब आप ग्रिड से उस यूनिट को बाहर निकाल सकते हैं और आपका जो बिल है वो लो किया जा सकता है। ये एक फ़ायदा होता है हमें हाइब्रिड इन्वर्टर का। अब हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दोनों के प्राइसेस के बारे में समझते हैं और पैनल सपोर्ट के बारे में समझते हैं। आज की डेट में सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में डिफरेंस ये है कि जो ट्रांसफार्मर इन्वर्टर होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत भारी होते हैं। 5 किलोवाट का अगर आपका इन्वर्टर है 5 kVA का, तो ये मान लीजिएगा 50 किलो का इन्वर्टर होगा जाकर, तो इसको कैरी भी करने में बड़ी दिक्कत। पर जब आप ट्रांसफार्मर लेस की तरफ जाएंगे तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलोग्राम का इन्वर्टर होगा। दूसरा डिफरेंस में, जब आपका एक ट्रांसफार्मर इन्वर्टर लेंगे तो इसमें अगर आपकी MPPT लगी हुई है तो यहाँ पर ड्यूल MPPT की जो ज़रूरत होती है वो कम होती है, कम लगाया जाता है, क्योंकि पहले से इतना भारी है। ड्यूल MPPT लगा देंगे तो और थोड़ा बढ़ जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर पैनल सपोर्ट आपको मैक्स टू मैक्स 5000 वाट तक का मिल पाता है। आज की डेट में 2% ऐसे इन्वर्टर है जिनमें अब आपको थोड़ा सा 5000 वाट 5 kV का इन्वर्टर है तो उसमें 5.5 और 6 किलो वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। पर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में क्या है कि अगर आप मान लीजिए 5 kVA का इन्वर्टर लेते हैं ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का, तो 5000 वाट के नॉर्मली पैनल लगने चाहिए, पर आप ऐसे इन्वर्टर में 6.5 किलो वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है हमारे ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो जर्क लोड है, जर्क लोड इज अ सेंस कि जैसे आपने ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर लिया, अब ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर आप ऐसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा कि आपको क्लियर हो जाए। एक इन्वर्टर होता है 5 kVA का, तो इस 5 kVA में 800 वाट होता है। 1 kVA में तो अगर हम 5 kVA का जोड़ दें तो 4 किलो वाट हो गया, मतलब 4000 वाट तक का ये लोड लिफ्ट करा सकता है। पर हम लोग सेफली 4000 लोड का लिफ्ट ना कराकर इसको ये मानते हैं कि 3500 वाट तक का अगर आपका डेली लोड है या आप जर्ग लोड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, 3500 वाट तक का लोड ईजिली रन करा सकते हैं। पर अगर इससे ज़्यादा आपका लोड है तो इन दैट कंडीशन आपको 6 kVA या 7 kVA में जाना पड़ जाता है।
पर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में क्या है कि अगर आप 5 केवीए का इन्वर्टर लेते हैं तो आप इसे 7 से लेकर 7.5 केवीए तक का जरक लोड दे सकते हैं और ईजिली आपका ये इन्वर्टर रन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना कि आप किस इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग आपकी है। मेरा काम है सिर्फ आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, और सोलर के बारे में बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसफार्मर जो लेस टेक्नोलॉजी है उसका प्राइस क्या है और ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का प्राइस क्या है। ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी आप ये जोड़ लीजिएगा कि 10,000 रुपये में आपको 1 केवीए के हिसाब से इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। मतलब आप 5 केवीए का अगर इन्वर्टर ले रहे हैं तो 50,000 रुपये के अप्रॉक्स आपको एक बढ़िया 5 केवीए का इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, जो ट्रांसफार्मर जिसमें लगा होगा। पर जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा होगा वो आप जोड़ सकते हैं करीब 12 से लेकर 15,000 रुपये पर केवीए के हिसाब से। तो अब आप जोड़ लीजिएगा, अगर आपने 5 केवीए की लिया है 15×5 मतलब 75,000 रुपये का आपका एक 5 केवीए का इन्वर्टर आएगा, और ये हाइब्रिड इन्वर्टर भी होगा। तो ये एडवांटेजेस होता है। पर यहाँ पर हम लोग सस्ते की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रांसफार्मर वाले की पहले बात करते हैं, हाइब्रिड की भी बात नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हाइब्रिड के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे, क्योंकि कई मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं एकदम कोर नॉलेज दूँ, तो वही देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर 1 पर इन्वर्टर के बारे में तो बात हो गई दोस्तों कि 5 केवीए का जो इन्वर्टर है जो हमारा 3500 वाट तक का ईजिली लोड रन करा लेगा, वो इन्वर्टर की कीमत हमें करीब 50,000 रुपये पड़ जाएगी जाके। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप 50,000 रुपये का ये इन्वर्टर लेंगे तो इसके साथ आपको थोड़े से चीज़ें अलग लेनी पड़ती। अलग इस तरह जैसे हम लोग 1 केवी या 2 केवी लेते हैं तो कई बार होता है लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाया या हम लोगों ने अर्थिंग नहीं कराई, तो इन चीज़ों का जब आप बड़े सिस्टम लगाएं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। कुछ खर्च आपका एक्स्ट्रा होगा लेकिन फ़ायदे का सौदा रहेगा। नंबर दूसरे पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सोलर पैनल। सोलर पैनल में टेक्नोलॉजीज़ बहुत हैं, एक एक करके हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। पॉली टेक्नोलॉजी आती है जो आप आज की डेट में मैं कहूँगा आपको नहीं लेनी चाहिए। मोनो टेक्नोलॉजी आती है, आज की डेट में अगर आप 5 केवी सिस्टम लगवा रहे हैं तो नहीं लेनी चाहिए। 2 टेक्नोलॉजी की तरफ आप जा सकते हैं, या आप जा सकते हैं हाफ कट की तरफ या हाफ कट बाईफेशियल की तरफ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो पॉली पैनल आपको सिर्फ 4 यूनिट तक की जनरेशन पर डे देने की क्षमता रखता है, वो भी ऑन एवरेज पर डे के हिसाब से। मोनो पैनल आपको 4.5 यूनिट पर डे की जनरेशन दे देगा, पर हाफ कट पैनल आपको 5 से लेकर 6 यूनिट पर डे की जनरेशन देने की क्षमता रखता है। और ये हाफ कट बाईफेशियल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पैनल दोनों तरफ से काम करते हैं। तो अगर आप 550 वाट का पैनल ले रहे हैं तो ये मानिए 30% आप इस पैनल को और बढ़ा सकते हैं कि करीब 150 वाट और बढ़ा दीजिए, तो ये पैनल हमारा करीब 700 वाट का पैनल प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जाइएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया प्राइस क्या पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, प्राइस मैं बताऊंगा कि जो आज की डेट में आप अगर अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बड़े पैनल, छोटे पैनल, क्वांटिटी, इन सब के हिसाब से डिपेंड करता है। पर अगर हम लोग की ऑथेंटिक प्राइस की बात करें तो सोलर का प्राइस हुआ है ड्रॉप। और सोलर का प्राइस कितना ड्रॉप हुआ है? 5 से लेकर 7 रुपये पर वाट के हिसाब से ड्रॉप आउट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बाईफेशियल पैनल लेने आते हैं तो आपको ये पैनल 25 रुपये से 28 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा। आपको इससे सस्ता भी पैनल मिलेगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जहाँ से खरीदने का तरीका बताने वाला हूँ, वो आपके बहुत काम आएगा। तो अगर आप 5 किलोवाट का कंप्लीट पैनल लगाते हैं तो अगर हम लोग इसे 28 रुपये पर वाट के हिसाब से जोड़ देते हैं 5000 वाट, तो इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 40, 5 दूनी 10, 4 14, तो और ये 3 जीरो हो गए यहाँ पे। तो मतलब आपको 1,40,000 रुपये के 5 किलोवाट पैनल मिल जाएंगे। अगर आपने हाफ कट 22 इंच पैनल लिया है तो यहाँ पर 5 किलोवाट का पैनल है, तो 6 यूनिट के हिसाब से अगर हम जोड़ रहे हैं तो 30 यूनिट तक की आपको ऑन एवरेज पर डे की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और ये जनरेशन जोड़ी जाती है 300 डेज़ के अकॉर्डिंग, और साल में होते हैं 365 दिन। तो आप ये समझिएगा कि 300 डेज़ तो आपको 5 से 6 यूनिट की ऑन एवरेज जनरेशन मिलती ही रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा ज़्यादा सर्दी है या धूप बहुत ज़्यादा निकली है, उस कंडीशन में भी आपकी जनरेशन डाउन होती है। ये भी एक बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं धूप बहुत निकल रही है तो हमारा पैनल का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ रही है। जी नहीं, अगर धूप ज़्यादा तेज़ होगी तो आउटपुट बढ़ने की जगह आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये हो गई पैनल की कीमत 1,40,000 रुपये, और हमारा इन्वर्टर हो गया 50,000 रुपये का। अब अभी पैनल की कीमत जो 1,40,000 है, ये अभी इससे और कम मैं बताऊँगा कि आपको कितनी पड़ने वाली है। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ आती है, वो आती है दोस्तों बैटरी।
बैटरी में भी मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप टार ट्यूबलर की तरफ जाना चाहते हैं, लिथियम आयन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बताऊँगा कि आपको किस बैटरी की तरफ जाना चाहिए, ये भी एकदम क्लियर कट बात है। देखिए दोस्तों, बैटरी में आपको पहला ऑप्शन टार ट्यूबलर मिल जाता है। फ्लैट और जेल बैटरियाँ अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुकी हैं सोलर सिस्टम के हिसाब से। तो एक टार ट्यूबलर हो गया, एक लिथियम बैटरी हो गई। 5 किलोवाट का सिस्टम है तो ऑब्वियसली आपको या तो 48 वोल्ट का सिस्टम लेना पड़ेगा लोड के हिसाब से, या 96 वोल्ट का सिस्टम लेना पड़ेगा। टार ट्यूबलर बैटरी लेते हैं तो एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो आप 4 बैटरी जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगी, और यहाँ भी 12 वोल्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बैटरी हो जाएगी, तो 96 हो जाएगा। एक 150 एच की जो बैटरी होती है, 150 एच की बैटरी होती है, वो अपने अंदर जो पावर स्टोर करके रखती है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो 1260 वाट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 4 बैटरी रखे हुए हैं तो ये हो गया जाके 48 करीब, मतलब करीब 5000 वाट तक का हमारा 5 किलोवाट सिस्टम में स्टोरेज मिल जाता है हमें, ये एक एडवांटेज रहता है। और प्राइजेस की बात करें तो सिर्फ आपको 13,500 रुपये में एक अच्छी कंपनी की बैटरी मिल जाएगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 54,000 रुपये में हम यहाँ पर अपनी 4 बैटरी ले आएंगे, जिनकी लाइफ आपको 5 ईयर अच्छी लाइफ मिलेगी। कहने को तो लोग कह देंगे 8 साल चलती, भाई चल जाती है 8 साल, पर अब हमें बैकअप चाहिए। 4 घंटे बैकअप दे रही है, 1 से 1.5 घंटे, तो हम ऐसे बैकअप क्या करेंगे। तो 5 साल आपने 54,000 इन्वेस्ट किया। और लिथियम बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी का प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप अभी ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए की एक 5 किलोवाट की 48 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, जो 100 एएच की होगी। पर एक्चुअल में जब आप रियल मार्केट में जाकर चेक करेंगे तो यही बैटरी आपको 1,10,000 रुपये तक लिथियम की 48 वोल्ट की और 100 एएच की बैटरी मिल जाएगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको परचेज कहाँ से करना है, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिले। तो अगर आप लिथियम के साथ जा रहे हैं तो 1,10,000, टार ट्यूबलर के साथ जा रहे हैं तो 54,000 रुपये। तो एक बार हम लोग पूरा अपना ये जोड़ लेते हैं, और उसके बाद में आपको जो चीज़ें हैं जो आपको सही डिसीजन मेकिंग मदद करेंगी, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसको कर देते हैं दोस्तों इरेज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लगी है, या आपको पहली बार आप सोलर के बारे में जान रहे हैं और आपको समझ में आया है कि एक्चुअल में सोलर क्या है, कैसे कंपोनेंट लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारा इन्वर्टर हो गया जाके दोस्तों 50,000 रुपये का, इससे बड़ा 50,000 रुपये का 1,40,000 रुपये के हमारे सोलर पैनल्स हो गए थे, और 54,000 की हमारी बैटरी हो गई थी। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा, इसको हम लोग 1 लाख में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये 1.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपीज़ का हमारा ये 3 कंपोनेंट आएंगे जब हम लोग कंप्लीट पैकेज लगाएंगे। लगाने के तो आप 5 किलोवाट में सिर्फ 3 किलोवाट के ही पैनल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर 150 एच की एक बैटरी चार्ज करनी है तो एक बैटरी चार्ज करने के लिए 400 वाट का पैनल की ज़रूरत होती है। 4 बैटरी लगी है तो 1600 वाट का पैनल आपकी बैटरी चार्ज कर देगा पूरे दिन में। और उस 100 एएच को चार्ज करने के लिए 400 वाट की ज़रूरत होती है, तो 600 वाट का पैनल आपका बैटरी चार्ज कर देगा, और 6 चौको 24 करीब 2.5 किलो वाट का पैनल आपका बैटरी चार्ज कर देगा, और 500-600 वाट तक से पैनल से आप दिन के लोड चला सकते हैं। तो करने के तो आप इसमें 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, 5 किलो, कितने भी आपकी जितनी नीड है आप उस हिसाब से इसमें पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राइस फ्लेक्सिबल अप डाउन होता रहेगा। बजट नहीं है तो अभी 2-3 किलो लगा लीजिए, जब बजट है तो पूरा 5 किलो लगा लीजिए। तो जब हम लोग इसको पूरा जोड़ी तो 2.5 लाख का ये खर्चा आ गया। इसके साथ आप अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो AC/DB और DC/DB ये चीज़ें लगवाना ना भूलें। अगर ये नहीं लगवा रहे तो सिर्फ MCV ही लगा दें, MCV लगवा दें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो, अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम होती है, इन दैट कंडीशन आपको जो महंगा सिस्टम है इसको इफेक्ट नहीं होगा। पर बजट है तो डेफिनेटली लगाइए। 15,000 रुपये में आपकी ये दोनों चीज़ों के विद बॉक्स एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ आ जाएगा। वायर अगर हम लोग 20 मीटर वायर जोड़ते हैं तो 20 मीटर वायर आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा, जो आपके 5 किलोवाट के सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन होगा। जाके 4 या 4 या 6 mm का वायर आप ले लीजिएगा। MC4 कनेक्टर अगर आपने सारे पैनल्स लगाए हुए हैं तो आपको, अगर MC4 कनेक्टर की हम लोग रॉ वैल्यू जोड़ लें तो ये मानिएगा कि 1,000 रुपये तक का आपका MC4 कनेक्टर का खर्चा आएगा। इसके साथ ही स्ट्रक्चर आप फैब्रिकेटर से बनवाइएगा, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बढ़िया 1.5 इंची का एंगल लगवाइएगा,
और आपको मुश्किल से मुश्किल 800 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर पड़ेगा, पर किलोवाट के हिसाब से, जी हाँ। तो ये 4 से लेकर 6,000 रुपये तक आपका इस स्ट्रक्चर का खर्चा आ जाएगा। अब बस यहीं पर आपका वो सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस अमाउंट को भी जोड़ देते हैं, 6, 7, 2, 9 और इसमें 15 और जोड़ लेते हैं तो 24,000 रुपये इसमें आपका और हो गया जाके। मतलब 2,70,000 को अगर हम लोग 75 कर दें तो 2,75,000 रुपये में आपको ये सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो 5 किलोवाट का सिस्टम होगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगा जो आप ग्रिड से लेते हैं। और किन लोगों की ख़त्म हो जाएगी उनका भी बता दो, जिनका 1-1.5 टन का एसी चलना है, पूरे दिन चलना है और रात में आपका 3 से 4 घंटे चलना है, तब आप 48 वोल्ट के सिस्टम की अगर तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए ये एक 5 किलोवाट का सिस्टम परफेक्ट होने वाला है। इसके साथ आपका जो फ्रिज हो गया, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी इक्विपमेंट है वो सारे चलेंगे। 2 HP तक की आपकी समरसेबल चल जाएगी, पर आपको सिर्फ स्पेसिफिक समरसेबल का ही लोड डालना है इस कंडीशन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर खींचने वाला यही एक इक्विपमेंट है। तो ये तो हो गया वो सिस्टम जो आप अपने अर्बन एरिया से, ऑनलाइन से, यहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब बताते हैं सस्ता पैनल कहाँ से मिलेगा। सस्ता पैनल जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए सस्ता पैनल आपको सिर्फ वही दुकानदार देंगे जो लोग आज की डेट में सोलर चक्की लगाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आप फेमस ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ब्रांड्स का नाम लेना यहाँ कहीं गलत हो जाएगा। अगर आप पॉपुलर ब्रांड्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 25 से 28 रुपये और 35 रुपये पर वाट तक पैनल मिलेगा जाके। पर अगर आप कुछ जो ये सोलर चक्की लगाते हैं इनके पास भी पैनल्स होते हैं, वो बस कंपनियाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती जिस वजह से कस्टमर उनकी तरफ जाता नहीं है। पर पैनल 100% वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली मैन्युफैक्चरर एक होता है, उनको मार्केटेड वाली 5 कंपनियां होती हैं, बस ब्रांड नेम बदल जाते हैं। तो अगर आप किसी सोलर चक्की वाले के यहाँ से या कोई बड़ा सप्लायर के यहाँ से पैनल उठाएंगे जाके, तो यही पैनल आपको 20 से मात्र 22 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आप 5 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं 20 रुपये पर वाट के हिसाब से, तो ये हमारा हो गया जाके सिर्फ 1 लाख रुपए का पैनल। 1 लाख रुपए का 5 किलोवाट पैनल जो आपको ऑन एवरेज 30 यूनिट पर डे की जनरेशन देगा 300 डेज तक। तो आप ये समझिएगा कि जो आपका 2,70,000 का बजट था वो मात्र 2,30,000 रुपये में आ जाएगा। इतना महंगा, इतना सस्ता तो दोस्तों आपको ऑन ग्रिड सिस्टम भी नहीं पड़ता जितना आज की डेट में आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे फील फ्री टू आस्क मी दोस्तों पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कस्टमर को गुमराह नहीं करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे तो इन दैट कंडीशन आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया था तो हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।